अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफादार रसूल मेरे सर के ताज हैं। तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियां भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है। मैं अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए काम कर रहा हूं। आप हजरात इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें। हेलो जी हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी। खैरियत? हाँ दुआ। ड्यूटी पर हैं क्या? नहीं आज फ्राइडे है, जुमा के बाद जाएंगे। अच्छा अच्छा। नमाज पढ़ने के बाद। और सब खैरियत से हैं? हाँ सब बढ़िया है, आप बताएं। हाँ सब अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है। कहाँ घर पे ही है क्या? जी जी घर पे ही हूँ। ओ, मैंने कहा लाओ तारिक अनवर साहब को कॉल कर लूँ। ना बढ़िया है। फ्राइडे को जो है जुमा बाद हम जाते हैं ना। अच्छा अच्छा। बाकी कौन से बाकी बताओ करते। आपकी बाकी गुफ्तगू और मैंने आपका डाल दी थी। हाँ वो मैं देखा था, सुना भी था। काफी और भी बहुत सारे ऑफिसरों ने बात सुनी आपकी, तो बोले माशाल्लाह बहुत अच्छी जानकारी की बात कही, बहुत अच्छी बात पूछी उन्होंने और कई सारे सवाल जवाब हुए और बहुत अच्छी गुफ्तगू लगी। ना बात ऐसे ही होना ही चाहिए। बाकी वो है कि जो अब जो है गाली गलौज पर उतर जाना, फिर वो मैसेज अलग जाएगा। हाँ देखिए उससे होता क्या है कि अगर किसी का पावर ज्यादा है और किसी कमजोर को धमका देना या मारने की धमकी देना या मारना, इससे हक साबित नहीं होता। नहीं होगा उससे, और नहीं वो तो हक साबित भी नहीं होगा। दूसरी बात, आप जिस काम में लगे हुए हैं फिर वो आप मिशन में आप नहीं पहुंच पाइएगा। आप जो मिशन में आप जो अच्छे ये जो काम कर रहे हैं तो आपका एक मिशन होगा ना। जी जी बिना मिशन का तो आप इस काम में नहीं लगे हुए। हर आदमी का कोई ना कोई मिशन होता है। जी ठीक है ना। अब कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई मिशन है। यहाँ तक कि चोर डाकू का भी मिशन होता है कि हम फलाना चीज में कामयाब हो जाए। जी। लेकिन फिर जब आदमी अपना मिशन से भटक जाएगा और यूं ही अपना इधर उधर बात करेगा तो फिर वो फिर ठीक नहीं है। वो फिर वो तो अपना टाइम वेस्ट करता है, उससे बेहतर वो सब काम ना करे। जी सही बात है। जैसे आपका मिशन है कि हम चलिए, अगर कोई आदमी कुछ गलत कर रहा है, कोई जो है मुसलमान भी कहला रहा है और प्रोफेट को गलत भी कह रहा है, तो ऐसे लोगों को सही खिलाना, तो मेरा इस मिशन पे फिर काम होनी चाहिए। अगर ऐसा मिशन पे काम नहीं हो रहा है, अगर ऐसा मिशन पर लोग नहीं उतर पा रहा है, तो वैसे लोग से फिर बात करना बेकार है। हाँ देखिए और सुनाइए। बस अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है। आप रामपुर के रहने वाले? जी जी मैं रामपुर से हूँ। रामपुर से वो रामपुर ये मुरादाबाद बरेली। जी। अरे आपके सहारनपुर में मैं रहा हूँ। सहारनपुर रेलवे स्टेशन है ना। हाँ सहारनपुर ये वही हो जाएगा देवबंद के पास जाके। सहारनपुर में रेलवे स्टेशन है ना। जी। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास जो है अम्बाला से लेकर के जो है ना, अम्बाला में भी रहा हूँ मैं। अम्बाला कैंट है ना। अच्छा अच्छा। हाँ अम्बाला ये उधर फिर पहुंच जाएगा पंजाब एरिया में। अम्बाला हरियाणा पंजाब साइड है, बॉर्डर लुधियाना के आसपास है। जी। रामपुर तो मशहूर जगह है रामपुर। तो अभी आप जो है बॉम्बे में हैं? हाँ प्रेजेंट टाइम अभी मुंबई में है। घर जाने की प्लानिंग भी है मेरा। कहाँ की? घर जाने का प्लानिंग भी है। अच्छा घर जाने की। जो है 10 दिन के लीव पर मैं जा रहा हूँ। जी। तो आपने पूरी ऑडियो सुनी, बेहतर लगी होगी? नहीं पूरा ऑडियो हम सुने हम। जी। कहीं से कोई कटा फटा तो नहीं था? नहीं ठीक था वो। हाँ क्योंकि मैं किसी की भी ऑडियो काट पीट कर नहीं डालता हूँ।
ठीक है। अगर कोई कर्रे अल्फाज भी उसमें हो जाते हैं मैं उसको भी नहीं काटता हूँ। और ये हम लोग आपसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे, गाली गलौज वाला वीडियो लोड कीजिए हाँ ही मत, और वो गाली गलौज वाला बात कीजिए हाँ ही मत, हाँ ठीक है ना। और असल में खास सर तौर पर देखिए देखिए एक मालूम कीजिए कि जो आदमी को कोई चीज का इल्म नहीं है, जी अगर कुछ नहीं, अगर वो आदमी गाली बके तो वो चलेगा, लेकिन एक शख्स जो जानकार है, सब कुछ उनको गलत और सही के बारे में इल्म है, फिर वैसे शख्स के मुंह से अगर गलत वर्ड निकलेगा तो फिर वो ठीक नहीं, ठीक है ना। वो सुनने हाँ वाला, उनके चाहने वाला, उनको वो खुद जो है सोच में पड़ जाएगा कि हमारे जिसको हम मॉडल मान रहे हैं, जिसको हम मान रहे हैं कि ये एक अच्छा दिन का जानकार आदमी है, जैसे लोग सही और गलत का भी लोग डिसीजन लेता है, फिर वैसे लोगों के मुंह से फिर गलत सलत निकलेगा तो वो ठीक नहीं होगा। तो देखिए वैसे हजरत लोग से मैं भी जो है ना मैं भी एक सादा आदमी हूँ, आवाम का आदमी हूँ मैं। हाँ मैं कोई आलिम वगैरह नहीं हूँ। बस मुझे ये बात इन लोगों की बर्दाश्त नहीं हुई कि ये लोग हमारे उलमा को कॉल करके तंग किया करते थे, उल्टे सीधे सवाल किया करते थे। हाँ और दूसरी बात ये कि लोग इनसे वाकिफ नहीं है, इनके जो उलमा के अकायद हैं वो गलत हैं। उन चीजों से हमारे जो अवाम हैं, हमारे जो मोमिन भाई हैं, बिल्कुल बेखबर हैं, अनजान हैं। लोगों को मैंने जमीनी स्तर पर भी समझाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह समझाता हूँ जो कोई मिलता भी है। और हम जो मानते हैं ना नूर हसन साहब जी औलमा किसी का भी हो, जी चाहे देवबंदी का हो, वहाबी का हो, बरेलवी का हो, या एनी कोई भी ग्रुप का हो, ठीक है ना, अगर वो औलमा को सिर्फ इतना तक ही हम रेस्पेक्ट करते हैं कि ये दिन का जानकार आदमी है, ठीक है ना, और परहेजगार मुत्तकी लोग हैं, तो इसका रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मगर अगर एक बात वो है, प्रोफेट और अल्लाह से अगर हट करके बात करता है तो फिर वो कुछ नहीं है नजर के सामने। मगर एक बात और है कि अल्लाह और उसके रसूल का बनाया हुआ कानून है, अल्लाह ने कानून बनाया है कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा मैदान महशर में उसी के साथ उसका हिसाब किताब होगा। अगर ये जानता है कि इस गिरोह ने अल्लाह रसूल की शान में तौहीनें की हैं, फिर भी उन लोगों से वो मोहब्बत रखता है, तो फिर उसका कलमा पढ़ना वो काफी नहीं होगा। मैंने तो गिरोह या कुछ भी रहे उससे फर्क। अच्छा एक बात हम आपसे ये बोल रहे हैं जी कि आप जैसे हमको उस वीडियो में सारी बात समझा दी है, तो अपने आप को तो अब तो ये भी कर दिए कि आप कलमा पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए हैं। अगर जो है चोर डाकू रेपिस्ट बदमाश के भी साथ में और ईमान वो एक अलग मामला है, चोर डाकू डकैत किसी का कत्ल कर दिया वो एक अलग मामला है, मगर साथ में उसके साथ में भी अगर उठना बैठना करते हैं तो आप ईमान से खारिज नहीं हो जाएगा। यहाँ तक नहीं ये भी बोले बात उधर एक अलग मामला है, मगर जो ईमान के लुटेरे हैं, ईमान के डाकू हैं, ईमान के चोर हैं, इनका मामला अलग है। ना वो बात सही है आपका कहना, ठीक है ना। वहाँ वहाँ बड़े से बड़ा वो गुनाह हो सकता है, ठीक है, वहाँ वो बड़े से बड़ा गुनाह है और यहाँ कुफ्र है। तो दो ऐसे गुनाह हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ नहीं करता, जो कि एक कुफ्र है, दूसरा शिर्क है ना। ये शिर्क और कुफ्र ये एक ऐसे दो गुनाह हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा जो आदमी जो है, आपके लिए ये बात है, जो आदमी अगर अल्लाह और रसूल को नहीं मानता जी, अगर उसके साथ मेरा उठना बैठना तो फिर क्या होगा? जैसे कि आपने कहा कि जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता है, नहीं मानता, ठीक है। अब इससे मुराद आपकी उधर गैर मुस्लिमों की तरफ है या किधर है? किधर है? वो कोई भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, ऐसे लोगों से भी हो सकता है। नहीं, ऐसा तो कोई गैर मुस्लिम। देखिए अल्लाह रसूल को नहीं मानने के मतलब क्या हो गया? अल्लाह रसूल को नहीं मानने के मतलब ये हो गया कि जो है अभी बहुत सा ऐसा राइटर सब है ना, जो संगीतकार है, वो अपने आप को नास्तिक कहलाता है, वो किसी धर्म को नहीं मानता। ठीक मैं वही बात बताने जा रहा हूँ अभी। किसी को भी नहीं मानता वो, ठीक है ना।
और जिस तरह से बाकी जो है उसमें जो अल्लाह रसूल को अदर धर्म के लोग तो मानता ही नहीं है, जी ठीक है जी, ना। चलिए मैंने वो आपकी लोग बात तो सुनी वो तो मानता है। और सुनकर जो है अच्छा लगा, और मैं यही बताने वाला था। एक होता है गैर मुस्लिम, है ना, जो कि अल्लाह को तो मानता है मगर रसूलुल्लाह को नहीं मानता, रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ता, उसे दीन इस्लाम की कोई खबर नहीं, है ना। अल्लाह को भी वो लोग कहाँ मानता है। मानता है भाई, अल्लाह को मानता है, ये तो जानता है ना वो कि हाँ ये दुनिया चलाने वाला कोई है। नहीं वो तो हालांकि वो बुत परस्ती करते हैं, सुने मेरी बात को, सुने आप मेरी बात को, बुत परस्ती करते हैं वो अलग बात है, मगर वो ये जानते हैं कि हाँ ये दुनिया चलाने वाला कोई है, और वो लफ्ज ऊपर वाला भी कह देते हैं। वो लफ्ज जो बोलते हैं ऊपर वाला, ये ऊपर वाला मुसलमान को नहीं कहना चाहिए। मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला कहे, खुदा कहे, ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहे, ऐसे अल्फाज मोमिन अदा करे, मगर वो सीधे जो है ऊपर वाला बोल देते हैं। जैसे कि वहाबी देवबंदी अकीदा रखते हैं ऊपर अल्लाह ऊपर है। बहरहाल, अब दूसरी बात रही नास्तिक की, तो ये जो नास्तिक है ये खुदा को मानता ही नहीं है ना। तो अब वो गैर मुस्लिम हो या फिर नास्तिक हो या फिर ऐसा वो इंसान हो जो दीन इस्लाम के ताल्लुक से खबर रखता है, जानता है, मालूमात रखता है, ठीक है। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कौन सा गिरोह है, बताइए आप। किसको? इस्लाम को? मुसलमानों को, इस्लाम को नहीं, मुसलमानों को। हाँ, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कौन सा गिरोह है? मैंने तो जो जानता भी है और मानता भी नहीं है तो यही नहीं पहुंचाएगा। नहीं 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 नहीं, गलत है आप। मैं बताऊंगा कौन नुकसान पहुंचाने वाला है। मुसलमानों को ये कलमा पढ़ने वाला देवबंदी, वहाबी, शिया, खारजी, रावजी, कादियानी ये नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इस्लाम के ताल्लुक से जानते हैं। इस्लाम की कोई बात पढ़कर मुसलमान को बताएंगे, समझाएंगे, और उसको बताएंगे जो बेचारा इल्म से बहुत दूर है, इल्म का एक समझ लो वो बहुत कम जानता है कुछ भी मामला, सिर्फ कलमा जानता है, ये जानता है कि मेरे नबी ये हैं, अल्लाह है ना, ज्यादा उसको मालूमात नहीं, तो उसको बहका के अपनी तरफ ले जाएंगे। मगर गैर मुस्लिम तुम्हें कभी नहीं बहका सकता। एक नास्तिक वो अपनी अलग फालतू बातें करे, वो नहीं बहका सकता। मुसलमान को नुकसान पहुंचाने के लिए मुसलमानों वाला जैसा लिबास पहनना पड़ता है इन लोगों को, मुसलमानों जैसा जो है दीन सीखना पड़ता है इन लोगों को, तब जाके ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं, तब जाके ये मुसलमानों का ईमान लूटते हैं। क्या आप हिंदू से अपना ईमान छिनवा देंगे? कोई नास्तिक आया कि खुदा है ही नहीं, मैं खुदा को नहीं मानता, तो क्या आप उसकी बात को तस्लीम कर लेंगे? नहीं करेंगे। नहीं तो इतना आसानी से देखिए, कोई भी बात को आदमी का इतना आसानी से थोड़ा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। हाँ, बहुत सारे लोग अभी भी देखिए, कुछ जो है आपको झारखंड में कई मुसलमान परिवार लोग जो है क्रिश्चियन बन गया। हाँ हाँ बिल्कुल हो रहा है ऐसे, जो दीन से दूर हैं वो ऐसा हो कर रहे हैं। तो वो बन रहा है, तो कुछ मगर ऐसा बन रहा है तो इतना, मगर कितने गैर मुस्लिम लोग भी ईमान ला रहे हैं जो कि अपनी गीता, रामायण, यजुर्वेद, असम वेद, अथारम वेद ये जब पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारे नबी का जिक्र है और दूसरे नबियों का भी इसमें जिक्र है ना। अच्छा, तो ये लोग भी बताइए, ये बताइए हमको जी, अगर हम जमात में भी चले जाते हैं जी और जो है मजार शरीफ पर भी जाते हैं, तो फिर क्या मेरा ईमान रहेगा? आप जमात में भी जाते हैं और मजार पे भी जाते हैं, तो आप ला इल्मी की बुनियाद पर जाते हैं या जानबूझकर जाते हैं? अब यहाँ ये भी आपसे जानना होगा कि आप ये जानते हैं कि देवबंदियों के जो है अकायद गलत हैं, कुफरिया हैं, इस्लाम के खिलाफ हैं? नहीं, हमको ये बताइए, जमात में अगर हम जाते हैं नहीं तो पहले अपना नजरिया भी बताना पड़ेगा ना आपको। नहीं, ये आप हमको पहले बताइए ना, जमात में जो हम जाएंगे, आप हमको हमारा जो जांच कीजिएगा कि इनके पास ईमान रहा या ना रहा। एक मिनट, हमारा जो वहाबी देवबंदी से इख्तिलाफ है
वो ना तो मजार पे ना जाने की वजह से है, ना तो मिलाद की वजह से है, ना तो उर्स की वजह से है, ना तो फातिहा दरूद नियाज की वजह से है। ऐसा इसमें का कुछ भी मामला नहीं है। कभी आप ये समझ रहे हो बिल्कुल कि शायद मजार पे ना जाने की वजह से ये इख्तिलाफ हो या सलाम ना पढ़ने की वजह से ये इख्तिलाफ हो, ऐसा कुछ नहीं है। इख्तिलाफ हमारा इस बात पर है, सुने भाई वो सर जी, बोलिए इनके जो बुजुर्ग हैं, इनके जो उलमा हैं, उन्होंने अपनी किताब, हर एक आलिम ने अपनी अपनी किताबें लिखी हैं। अपनी अपनी किताबों में इन्होंने अल्लाह रसूल की शान में तौहीनें की हैं। एक किताब है जिसका नाम है यकरोजी, एक किताब है जिसका नाम है देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं कुछ समझा रहा हूँ। बात को काटेंगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी, फिर पॉइंट भाग जाएगा, अलग हो जाएगा। आप मेरी बात सुनिए। चलिए मैं ज्यादा ना बता के जानकारी, बस एक ही किताब का नाम बता देता हूँ। इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि खुदा झूठ बोल सकता है और जो काम बंदे कर सकते हैं वो सब खुदा भी कर सकता है। तो बताइए क्या आप इस बात को कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? ये कौन बोल रहा है? मौलवी इस्माइल देहलवी बोलता है। इस्माइल देहलवी बोलता है ना? हाँ। तज़किरतुल खलील में आशिक इलाही मेरठी बोलता है। नहीं ना, छोड़िए ना, वो चाहे किताब में लिखे या कुछ में लिखे, वो थोड़ा कुरान हदीस में लिख पाएगा। वो अपनी हाथ से लिखा है तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये कलमा पढ़कर बहकाने वाला बहुत खतरनाक है। ठीक है, अगर एक मिनट के लिए मान लो कर लीजिए। हाँ। अगर आप जो है ये जो हम अभी 2 मिनट के लिए मान लीजिए हम किताब में कुछ गलत लिखते हैं, ये तारिक अनवर किताब में कुछ लिखते हैं, तो आप ये पूरा रेलवे डिपार्टमेंट को आप बदनाम करिएगा। हाँ, अब रुकिए, तारीख को कीजिएगा जी, इसी पर समझा देता हूँ। आपने मान लीजिए रेलवे डिपार्टमेंट में कोई घोटाला किया और जितने लोग आपके साथ हैं आपके उस घोटाले में सबके सब मुजरिम हैं। नहीं ना, हम अगर मेरी बात सुन जांच हो सबके सब मुजरिम है, जो आपका साथ दे रहे हैं, जो साथ दे रहा है। हाँ, साथ दे रहा है तो उसका भी दिखाए, जांच पड़ताल में पता चलेगा ना कि साथ किस एंगल से दे रहा है। मतलब दे रहा है, देखिए वो तो आपने कहा ना, मैं समझा रहा हूँ आपको। और जो आपका साथ नहीं दे रहा है वो आपके खिलाफ होगा, और जो आपका साथ दे रहा है वो आपके साथ होगा। तो जो आपको सजा मिलेगी वही उन लोगों को सजा मिलेगी जो आपके साथ हैं, जो आपका उस काम में साथ दे रहे हैं। मानेंगे नहीं मानेंगे सर? नहीं, जो दे रहा है, मेरा साथ जो दे रहा है ना, हाँ, जो साथ दे रहा है और हम जो गलती किए हैं, हाँ, तो मेरा गलत पनिशमेंट उसका पनिशमेंट में डिफरेंस रहेगा ना। ऐसा जरूर रहेगा कि जो हम जो गलती किए हैं तो उनको सजा, वो बात छोड़िए ना आप कि हमको मेरा गलती, यहाँ पर आप एक अंदाज में बोलिए ना, अगर गलती हम किए हैं तो ये सजा हमको मिलनी चाहिए कि दूसरे को मिलनी चाहिए? 1 मिनट, गलती अगर आपने की है कोई भी, मान लीजिए कानून में कोई आप गड़बड़ी कर रहे हैं, कानून को बदल रहे हैं, तो क्या दूसरे एग्जाम्पल बता दीजिए कि 2 आदमी। सर 1 मिनट, आपने वो कानून लाए जो नहीं लाना चाहिए, ठीक है? ऊपर से कानून वो है नहीं, जो आपके ऊपर के जो ऑफिसर हैं, जो ओहदेदार हैं, वो उस चीज को मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कोई ना करे, और आप वैसा ही कर रहे हैं। तो जो आपके ऊपर वाला ऑफिसर है वो क्या करेगा आपके साथ सर? वो हमारे साथ क्या करेगा? वो हमारे साथ बस यही करेगा, अगर हम गलती कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको निकाल देगा। गलती या आपकी शिकायत आगे बढ़ा देगा कि फला शख्स जो है वो ये जो है कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ऊपर बात जाएगी तो शायद आप वहां से मतलब खारिज भी किए जा सकते हैं। इसी तरह इस्लाम का भी कानून है कि अगर दायरे इस्लाम में, इस्लाम के अंदर कोई अपनी तरफ से घटाव बढ़ाव कर रहा है जो कि इस्लाम में नहीं है, इस्लाम कहता है कि अल्लाह की इबादत करो, उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह को मानो, अल्लाह के रसूल को मानो, है? तो कलमा तो पढ़ लिया, मगर कलमा पढ़ने के साथ साथ हुजूर को अपने जैसा बशर बताता है। हुजूर के कमाल की जहां बयान करने की बात आती है तो हुजूर के कमाल को वो बयान नहीं करता, बल्कि कहता है माअज़ल्लाह कि हुजूर तो हमारे जैसे बशर हैं। कुरान कहता है कि
खुद हुजूर फरमाते हैं कि मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। कुरान कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया है। तो हुजूर जो है वो नूर भी हैं, हाँ हुजूर नूर भी हैं और बशर भी हैं। तो अब कोई ये कह दे कि हुजूर या तो नूर नहीं है या बशर नहीं है, दोनों में से किसी एक चीज का इनकार कर दे, ठीक है, तो वो मुसलमान नहीं रहता। नहीं तो वो सब सारी बात मालूम है कि खुदा के बाद अगर कोई है इस धरती और तो हाँ दूसरी बात, ही है। हाँ वो दूसरी बात और है तौहीन करने वाली। तो मैं बता ये रहा था कि इन्होंने कहा कि खुदा झूठ बोल सकता है और जो काम बंदे कर सकते हैं वो सब खुदा भी कर सकता है, ठीक है। कौन कहा ये? इस्माइल देहलवी ने कहा, हाँ ठीक है, आशिक इलाही मेरठी ने कहा, और खलील अहमद अमेठवी ने अपनी किताब रशीद अहमद गंगोही की लिखवाई हुई किताब अलबाराहिन उल-कातिया में लिखा गया, और खुद रशीद अहमद गंगोही की किताब फतावा रशीदिया में ये बात लिखी हुई है। अच्छा ठीक है, चलिए ये 5-10 और फिर इन्हीं चारों किताबों के खिलाफ इन्हीं की एक किताब जिसका नाम है अल मुहन्नद अलल मुफन्नद, इन्हीं किताबों का रद्द करते हुई नजर आ रही है। नहीं ठीक है, ये समझ गए। तो मान लीजिए अगर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आदमी का नाम बताएगा आप, ठीक है ना, ये चारों आदमी ने गलत बात लिखा है, तो ये 4 आदमी गलत हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल गलत हो गया। और जो इनको सही मानेंगे, ये चारों आदमी देवबंदी थे कि हाँ बिल्कुल देवबंदी, हाँ जी बिल्कुल, ये वहाबी देवबंदियों के जो है सरगना है। और जो इनको सही मानते हैं, ठीक है, जो इनको सही मानते हैं वो भी गलत है। चलिए ठीक, वो भी गलती हो गया जी। अगर अब बताइए आप हमको जी कि जो है सिर्फ जो है देवबंदी वहाबी को जो है ये सब, इनका देवबंदी का पहचान क्या है? देवबंदी का पहचान की जो इन लोगों को मानता है सही वही है देवबंदी। देवबंदी का पहचान जो है, देवबंदी का पहचान क्या है? जो जिसका नाम बताएं आप, इनको वो लोग क्या मान रहा है? उनको कुछ देखिए, उनके साथ रहने में खसारा है, ईमान के लुट जाने का खतरा है। मैं वही बताता हूँ, वही समझाता हूँ कि ये जो हमारे सादे मुसलमान हैं, भोले भाले मुसलमान हैं, जैसे मान लीजिए उनमें एक आप भी हैं। 2 मिनट के लिए मान लीजिए आप कि हम जो है ना आपको देवबंदी हैं, 2 मिनट के लिए मान लीजिए आप। चलिए, आप कैसे मालूम कीजिएगा कि हम देवबंदी हैं, ये बताइए भाई। वो तो बातों से पता चल जाता है। नहीं बताइएगा ना कि आप ये बताइएगा ना कि जो है कि ये सब बात से जो है ये देवबंदी है। जी मैं बताऊंगा। 1 मिनट लाइन पे रहिएगा, सर का कॉल। ठीक। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें।